हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो है हठ योग। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? तो इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, इसका कोड क्या है? तो PHI 100। ठीक है, ये किसके लिए कंपलसरी है? तो जो भी स्टूडेंट BA BSc थर्ड सेमेस्टर में है उन लोगों के लिए ये कंपलसरी यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र है जो सबको देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि हठ योग क्या होता है। ठीक है, या नाथ पंथियों के हठ योग पर प्रकाश डालिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ठीक है, तो एग्जाम से पहले हम जान लेते हैं कि हठ योग क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये नाथ पंथियों की साधना पद्धति है। नाथ पंथियों की क्या है? तो साधना पद्धति है जिसके द्वारा इनका मानना है कि हम हठ योग के द्वारा ही आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ठीक है, तो जान लेते हैं कि हठ योग क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हठ योग क्या है और आपको एग्जाम में क्या लिखना है। बस आप इतना, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाओगे और इतना लिख दोगे तो काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि आपको एक पेज में, एक पन्ने में, ठीक है, एक पन्ने के 2 पेज होते हैं। ठीक है, तो आपको एक ही आंसर देना रहता है, तो इतना लिख दोगे तो ये बहुत है और बिल्कुल ही इजी वे में समझेंगे कि हठ योग क्या होता है। तो हठ योग ये किसकी साधना पद्धति है? तो नाथ पंथियों की साधना पद्धति है जिसके द्वारा उनका मानना है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। हठ योग के द्वारा क्या होता है? तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हठ योग चित्त वृत्तियों के प्रवाह को संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करने की एक प्राचीन भारतीय क्या है? साधना पद्धति है। साधना पद्धति है, योग पद्धति भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हठ योग क्या है? तो योग का एक प्रकार है, ये योग का एक टाइप है। ठीक है, तो कह रहा है कि हठ योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका इसका प्रमुख ग्रंथ है। हठ योग का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो हठ योग प्रदीपिका। ठीक है, हठ प्रदीपिका में हठ योग के 4 अंगों का वर्णन किया गया है। कह रहा है कि हठ प्रदीपिका में या हठ योग प्रदीपिका में हठ के 4 अंगों का वर्णन किया गया है। वो अंग कौन कौन से हैं? तो आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध तथा नादानुसंधान। ठीक है, ये हठ योग के कुछ क्या हैं? तो अंग हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हठ योग हठ योग का मतलब क्या होता है कि ये योगियों की साधना पद्धति होती है जिसके द्वारा वो ये समझते नहीं, उनका मानना है कि हठ योग से ही आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो उनके द्वारा ये कुछ प्राणायाम किए जाते हैं जिसके द्वारा उनका मानना है कि हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं। ठीक है, कितने चक्र होते हैं? तो 7, जिनके प्रवाह से हम क्या होते हैं? तो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हठ योग का अर्थ क्या होता है। हठ योग का अर्थ, मीनिंग जान लेते हैं कि हठ योग क्या होता है। तो यहाँ ह का अर्थ क्या होता है? सूर्य। ह का अर्थ क्या होता है? सूर्य। और ठ का अर्थ होता है चंद्र। ठीक है, हठ योग में ह और ठ से हठ योग कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो ह और ठ से मिलकर हठ बना है और योग एक साधना पद्धति है। ठीक है, तो यहाँ पे ह का अर्थ क्या होता है? तो ह का अर्थ सूर्य होता है और ठ का अर्थ चंद्र बताया गया है। सूर्य और चंद्र की समान अवस्था, सूर्य और चंद्र की समान अवस्था हठ योग कहलाती है। ठीक है, कह रहा है कि शरीर में कई हजार नाड़ियां हैं, उनमें 3 प्रमुख नाड़ियों का वर्णन है। वे इस प्रकार हैं। कौन कौन सी नाड़ियां हैं वो? तो सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला जो दाहिने स्वर का प्रतीक है। ठीक है, दूसरा है चंद्र नाड़ी अर्थात ईड़ा जो बाएं स्वर का प्रतीक है। इन दोनों के बीच में तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना। क्या है? तो सुषुम्ना। ठीक है, इस प्रकार हठ योग वह क्रिया है जिसमें पिंगला और ईड़ा नाड़ी के सहारे प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराकर, ठीक है, ब्रह्मरंध्र में समाधि
कह रहा है कि समाधिस्थ किया जाता है, यानी कि अपने आप को परमात्मा हम अपने इस साधना पद्धति द्वारा हम क्या करते हैं, तो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इस हठ योग में प्राणायाम क्रिया को 3 भागों में पूरी तरह से विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 भागों में प्राणायाम को, हठ योग में जो प्राणायाम होता है उसको 3 स्टेप्स में पूरा किया जाता है। पहला स्टेप क्या है, तो पूरक। ठीक है, अर्थात कह रहा है कि इसके द्वारा पूरक में क्या होता है, तो श्वास को स्वप्रयास, यानी कि हम लोग सांस को, ठीक है, धीरे से इस प्रयास के द्वारा अंदर की तरफ खींचने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपका जो इस पेपर का सेकंड पार्ट होने वाला है, अभी 10 दिसंबर से या 10, 12, 15 दिसंबर से वो भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कोई वैसे सूचना नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 10, 12, 15 से हो सकता है कि वो भी एग्ज़ाम शुरू हो जाए। वैसे वो भी आपका दिसंबर में ही होगा। ठीक है, तो ये आपका उसमें भी काम करेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि उसमें पूछ सकता है कि पूरक का अर्थ क्या होता है, तो पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर की तरफ खींचना। ये प्राणायाम के कोई ये 3 स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप क्या है, तो सांस को सप्रयास अंदर खींचना। दूसरा स्टेप है कुंभक। क्या है, कुंभक, अर्थात श्वास को सप्रयास रोके रखना। ठीक है, पहले हमने सांस को क्या किया, खींचा। ठीक है, प्राणायाम में क्या होता है, आप लोगों ने किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हम सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं, फिर उसको कुछ देर तक रोक के रखते हैं, जिसको कुंभक कहा जाता है। कुंभक 2 प्रकार से संभव है। कुंभक 2 तरह के होते हैं, बहिर्कुंभक और अंतः कुंभक। ठीक है, अर्थात श्वास को बाहर निकाल कर रोके, बाहर निकाल कर कुछ देर तक रुके रहते हैं, तो उसको बहिर्कुंभक कहते हैं। और जब सांस को अंदर की तरफ खींच के कुछ देर तक उसको रुके रखते हैं, तो उसको अंतः कुंभक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सांस को, ठीक है, यहाँ पे सांस को खींचने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक और स्टेप मान लीजिए कि हमने कुछ देर तक उसको रुक कर रखा और फिर यहाँ पे छोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है। तीसरा स्टेप क्या है, तो रेचक का मतलब श्वास को स्वप्रयास बाहर छोड़ना। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपका है पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर की तरफ खींचना। कुंभक का अर्थ होता है सांस को कुछ देर तक रोक के रखना। और आपका तीसरा स्टेप है रेचक। ठीक है, रेचक का मतलब होता है श्वास को, जो हमने श्वास खींचा उसको स्वप्रयास बाहर छोड़ना। ठीक है, ये आपके प्राणायाम के हठ योग में जो प्राणायाम होता है उसके 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, जिनको करके आप अपने आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। ठीक है, ये योग साधना पद्धति है जिसके द्वारा हठ योग की पद्धति को संपन्न किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार कह रहा है कि इस प्रकार सब प्रयासों से प्राणों को अपने नियंत्रण से गति देना हठ योग है। ठीक है, इस तरह प्रयास करके हम अपने प्राणों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। ठीक है, और उसको नियंत्रित करके एक गति प्रदान करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यह हठ योग राजयोग की सिद्धि के लिए आधार भूमि बनाता है। ठीक है, जैसे बिना हठ योग की, कह रहा है कि बिना हठ योग की साधना के राजयोग, ठीक है, राजयोग की समाधि। ठीक है, राजयोग का मतलब क्या होता है, समाधि की प्राप्ति करना कठिन कार्य है। अतः हठ योग की साधना सिद्ध होने पर राजयोग को आगे बढ़ने में सहजता होती है। ठीक है, कह रहा है कि मतलब एक राजा बनने के लिए इस पद्धति को अपनाने से, अगर आप राजा बनना चाहते हैं, अगर आप, ठीक है, राजा कोई छोटा मोटा आदमी भी बन सकता है अगर उसके अंदर ऐसी क्वालिटी है संसार को से विरक्त होने का। ठीक है, हमको सांसारिक सुखों को त्यागना पड़ता है।
राजा ऐसे ही नहीं बन जाता कोई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, ठीक है, फिर एक राज धर्म का पालन किया जाता है। तो वही कह रहा है कि राजयोग को आगे बढ़ाने के लिए ये साधना पद्धति बहुत ही हद तक विकसित करना, राजयोग को आगे बढ़ाना, मतलब राजयोग को आगे बढ़ा सकते हैं अगर हम में हठ योग की साधना पद्धति विकसित है तो, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप यहाँ से आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।